जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ नमस्कार सत श्री अकाल। दर्शकों, एक खबर राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट और भैसली गांव वहां की एक खबर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई। अग्निकांड मामला, घर के अंदर अपने आप आग लग जानी। काफी तांत्रिक भी वहां आए, बाबों ने भी अपने अपने राय दी, जिसमें हवन भी हुए घर के अंदर। बहुत बड़ा मामला हुआ। कुछ लोगों ने इसको पाखंड भी कहा, कुछ लोगों ने इसको सत्य भी माना कि ये किसी जो तांत्रिक होता है उनके द्वारा करवाया गया है। या कुछ लोगों का ऐसा भी था कि ये सब सच होती है, ऐसी चीजें, भूत प्रेत आत्मा, ये ऐसी चीजें ये सच होती है और तभी घर में जो है इस प्रकार से आग लग रही है। पूरा परिवार सदमे में था, घर के लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद भी बता रहे हैं कि आग लग रही है, लेकिन ये काफी चीजें इसमें झूठ थी। और हमने तो पहले ही बता दिया था कि कुछ साथियों के मेरे पास फोन आ रहे थे, क्योंकि मैं आपको एक चीज सच्चाई बता देता हूं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। वैज्ञानिक युग है, अपने आप आग लगना असंभव है। अगर लगती है तो उसका भी कारण मिलेगा आपको कि वो आग लगती है तो लगती क्यों है। जब एक तिल्ली होती है माचिस की, तब तक हम उसको घर्षण नहीं करते। माचिस का जो मिसाला होता है एक साइड में, तब तक वो जलती नहीं है, उसको चाहे कितने टाइम तक भी आप रखे रखो। जब वो उससे घिसेगी, उसके संपर्क में आएगी, तभी उसमें आग जलेगी। लेकिन वहां बताया जा रहा था कि मैं खुद गया हूं उस गांव में, हमारी टीम गई थी, हम खुद गाड़ी लेकर के वहां गए थे देखने के लिए। और रात भर उस घर से लगभग हम 100 मीटर 100 150 मीटर गाड़ी में भी बैठे रहे थे। रात को हमने इंतजार भी किया था कि कब वो आग लगे, ताकि हम उस चीज का सही से पता लगा पाए कि वो आग लगती है तो आखिर कैसे लगती है। इसी की कवरेज करने के लिए हम वहां गए थे भैंसली गांव में, और पूरी रात रुके भी थे। लेकिन उस मामले की अभी सच्चाई जो है सामने आ गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मान लेते हैं कि आग कोई लगाता है, लेकिन जो बच्चों की डेथ हुई है, या उस जो एक बुजुर्ग महिला थी, माता जी थी 83 साल की, उनकी भी डेथ हुई थी, तो उसका क्या कारण था। विसरा रिपोर्ट आ गई है, अखबारों में यह खबर छप चुकी है। और जितने भी पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी है। उस मिश्रा रिपोर्ट के अंदर आया है कि उन बच्चों की जो डेथ हुई है वो एक जहर है, जिसका नाम भी उसके अंदर लिखा गया है उस रिपोर्ट के अंदर, कि उस जहर से उन बच्चों की जो है मौत हुई है। अब जो लोग कहते थे कि ये 14 दिन के अंतराल में जो है मौत होती थी, और डर भी था, गांव में डर था, बाकी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन गांव में डर था कि भाई पहले जो उस महिला की मौत हुई थी उसके 14 दिन बाद जो है एक उसके बेटे की, बड़े बेटे की, 7 साल का था जो, उनकी मौत हो गई थी। और उसके 14 दिन बाद जो है छोटे बेटे की मौत हुई थी, और कारण भी सेम बताया गया था कि एक उल्टी लगती है खून की, और सेम समय था, वही जाकर के इस प्रकार जो है हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, लेकिन वो पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और जो महिला थी और एक जो बड़ा बेटा था, उनका जो है संस्कार कर दिया गया था, उनको जो है अग्नि दे दी थी। लेकिन जो छोटा बेटा था 4 साल का, उसको जो है दफनाया गया था, क्योंकि हिंदी रीति रिवाज के अनुसार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मिट्टी दी जाती है। और जब प्रशासन के हैंड ओवर ये मामला गया, तो प्रशासन ने उसकी जो डेड बॉडी है 3-4 दिन के बाद वो डेड बॉडी निकाल ली थी, ताकि उसकी मौत का सही से कारण का पता लगाया जाए कि आखिर इसकी मौत ऐसी क्यों है। क्योंकि रहस्यमयी बताया जा रहा था, रहस्यमयी मौत और आगे लगना, इस प्रकार से बहुत बड़ा पाखंड जो है इस देश के अंदर फैलाया जा रहा था। छाणे तांत्रिक और पता नहीं कौन कौन वहां पर पहुंचा, पूरी मीडिया, हरियाणा की पूरी मीडिया वहां पर पहुंची कवरेज करने के लिए। लेकिन कुछ मीडिया के कर्मियों ने भी अपनी वीडियो चलाने के लिए या पाखड़ बढ़ाने के लिए इन चीजों को इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया कि हमारे सामने आग लगी है। वो कहीं की आग की फोटो भी थंबनेल में लगाई गई है, और दिखाई भी गई है कि हमारे सामने आग लगी है। और हमारे सीनियर पत्रकार साथी करमू सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज की भी पुष्टि नहीं की, क्योंकि जब तक कोई चीज सामने निकल कर नहीं आती तो पुष्टि हम भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस चीज का पहले से पूरा अंदाजा था, पता भी था। हमने पहले आपस में डिस्कस भी की थी, बात भी की थी कि कोई ना कोई तो आग लगाने वाला निकलेगा। और मैं तो हमेशा ही कहता था कि भाई, वो कहते थे कि मौत कैसे हुई,
मौत हुई नहीं, मौत की गई है। जी हाँ, बता देता हूं आपको कि मौत हुई नहीं, मौत की गई है। और जब वो रिपोर्ट आई है तो उसमें वो चीज साबित भी हो गई है कि जो है एक जहर जिसका नाम भी लिखा गया है, उस जहर से जो है उन बच्चों की मौत हुई है। तो उसके बाद भी एक हरियाणा में भी कुछ पाखंडी तो देखो पूरे देश के अंदर है, जो लगातार पाखंड को बढ़ावा देते हैं, इन चीजों को परोसते रहते हैं पाखंड को। तो दर्शकों, आज इस वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी पाखंड से बचे, शाणे शपटों से बचे, तांत्रिकों से बचे। और जो आग लगने का कारण था वो भी सामने आ गया कि सल्फर एक केमिकल होता है सल्फर, जहां पर आप उसको लगा दोगे, यहां पर अगर आप लगा दोगे, जब तक वो पानी के टच में नहीं आता तब तक वहां आग नहीं लगी। और जब भी सल्फर जो है सोडियम जो भी है वो उसके पानी के संपर्क में जब आ जाता है तो ऑटोमेटिक आग लग जाती है। काफी बार आपने ये भी देखा होगा कि तंत्र दिखाते हैं कि जैसे लकड़ियां, सूखी लकड़ियां हैं और पानी लेते हैं हाथ में और उसके ऊपर मार देते हैं, तभी आग लग जाती है। लेकिन देखने वाले क्या कहते हैं कि इस तांत्रिक ने तो पानी से आग लगा दी। पानी में आग लगाना आपने का पहले भी सुना है कि पानी में, अभी तो देखो वैज्ञानिक युग है और लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, हर चीज आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर कि पानी से आग लगने वाला कौन सा जो है केमिकल है। और फिर भी हम लोग अंधविश्वास को ढो रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से, सभी साथियों से जो बार बार मेरे पास फोन भी कर रहे थे कि आप वहां गए थे फैसले में, क्या कारण रहा, मैंने स्पष्ट उनसे बोल दिया था कि कारण अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हमें जो पता है, जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि आग लगती नहीं, लगाई जाती है, मौत हुई नहीं, वो की गई है। वो क्या कारण था उनका, कोई मेंटेलिटी उनकी कोई ऐसी वो थी क्या, उनकी सोच थी, और वो किसने की है। देखो कुछ तो पता है, लेकिन हम उन चीजों को भी अभी तक, जब तक प्रशासन अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं दे देता कि देखो कार्रवाई करना उनका काम है। जब कार्रवाई करेंगे परिवार के ऊपर भी, परिवार को भी उठाया जा सकता है, उनके ऊपर भी शक करके उठाया जा सकता है, हो सकता है कोई परिवार का भी हो, क्योंकि दूसरा बंदा घर में आकर के इस प्रकार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो कोई ना कोई बहुत ही नजदीकी, बहुत जो उनके क्लोज रहा है, तो उनका ही ये काम है, जो बीच में रह करके सोडियम भी लगाता है और उन बच्चों को जहर दे करके उनकी मौत भी की गई है। तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ये काम किया है। और आगे से इस पाखंड का, पीछे हरियाणा में भी ऐसे कई मामले आए हैं आग लगने वाले, और अपने को जो नीम के अंदर आंखें लगा करके वो चीज भी की थी, ये कोरा पाखंड है। हम वहां भी गए थे जहां पर नीम में वो आंखें लगाई गई थी। तो ये कोरा पाखंड है, हम पाखंड का घोर विरोध करते हैं। और जितने भी पत्रकार साथी वहां गए हैं या पाखंड के नाम पे वीडियो चला रहे हैं, भाई हम तो एक ही अपील करेंगे कि पाखंड को बढ़ावा ना दें। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। तो दर्शकों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था। और वो जो बहसली राजस्थान की जो खबर थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो चीज क्लियर हो चुकी है कि कोई शक्ति या कोई इस प्रकार का कुछ नहीं था। वो जहर से जो बच्चों की मौत की गई है, और सोडियम जो वो केमिकल से वो आग लगाने का जो है खेल चलता रहा है। आगे क्या रिपोर्ट आती है वो भी हम आप तो बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे जस्सी मीडिया के साथ। जय जवान जय किसान।